आज का इंसान पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन पहले से ज्यादा अकेला भी है। उसकी जेब में वो चीज है जो पूरी दुनिया को जोड़ती है, एक मोबाइल फोन। लेकिन उसी स्क्रीन ने उसे खुद से, अपने असली अस्तित्व से काट दिया है। ये विरोधाभास ही आज के मनुष्य का सबसे बड़ा माइंड ट्रैप है। इल्यूजन ऑफ कनेक्शन यानी जुड़ने का भ्रम। हम सोचते हैं कि हम कनेक्टेड हैं, लेकिन असल में हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। सुबह उठते ही अंगूठा नोटिफिकेशन पर जाता है। मन किसी और के जीवन की झलक देखकर अपनी तुलना में उलझ जाता है, और धीरे धीरे इंसान भूल जाता है कि वो कौन है, क्या चाहता है और उसकी असली पहचान क्या है। मन के ये जाल बहुत सूक्ष्म होते हैं। जैसे मकड़ी का जाल दिखता नहीं, लेकिन फंसा लेता है। हर ट्रैप का एक पैटर्न होता है। कंपैरिजन, फियर, गिल्ट, वैलिडेशन, ओवरथिंकिंग, कंट्रोल, रिग्रेट, परफेक्शनिज्म। ये सब अलग अलग रूप है उसी पुराने भ्रम के, जो मनुष्य को बाहरी दुनिया की दौड़ में अपने भीतर की शांति से दूर कर देता है। आज के इंसान ने भौतिक सुविधाओं की ऊंचाइयां तो छू ली, लेकिन मानसिक स्थिरता खो दी। उसे सुकून चाहिए, लेकिन वो स्क्रॉल करता है। उसे प्रेम चाहिए, लेकिन वो लाइक गिनता है। उसे सम्मान चाहिए, लेकिन वो फॉलोअर्स में ढूंढता है। और यही ट्रैप है। माइंड ने इल्यूजन को रियलिटी बना दिया है। पहले के जमाने में इंसान जंगलों में ध्यान करता था। अब वो जिम, कॉफी शॉप या सोशल मीडिया पर वैलिडेशन ढूंढता है। लेकिन असल बात यह है कि मन की उलझनें बदलती नहीं, बस उनके रूप बदल जाते हैं। पहले ईर्ष्या पड़ोसी के मकान से होती थी, अब किसी इन्फ्लुएंसर की लग्जरी लाइफ देखकर होती है। पहले डर असफलता का था, अब डर है कि कहीं कोई और तेज न निकल जाए। ये मॉडर्न माइंड एक रनिंग मशीन बन गया है, जिसे हर पल कुछ न कुछ अचीव करना है, चाहे वो पीस ही क्यों न हो। आर्नी देखो, शांति पाने के लिए भी कंपटीशन है। ये ट्रैप इतना गहरा है कि आदमी अब खुद से बात नहीं करता। सोचो, आखिरी बार तुमने कब अपने मन से सच में बातचीत की थी? कब तुमने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुद से पूछा था कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं? आज का इंसान सुनना भूल गया है, खुद को भी, दूसरों को भी। हम रिएक्ट ज्यादा करते हैं, रिफ्लेक्ट कम। हम बोलते ज्यादा है, सोचते कम। और यही ट्रैप है, द इल्यूजन ऑफ अवेयरनेस। हमें लगता है कि हम सब समझते हैं, लेकिन हम बस जानकारी के बोझ में दबे हैं। नॉलेज बढ़ा है, विजडम घटा है। जानकारी की भीड़ में मन की शांति खो गई है। एक और बड़ा माइंड ट्रैप है, कंट्रोल का भ्रम, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इंसान हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, अपनी इमेज, अपना फ्यूचर, दूसरों की सोच, यहां तक कि नेचर तक। लेकिन वो भूल गया है कि कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जा सकती है, कंट्रोल नहीं की जा सकती। मॉडर्न वर्ल्ड में हर चीज मेजरेबल हो गई है। हैप्पीनेस भी स्कोर में बदल गई है। मेडिटेशन ऐप पर भी लोग टाइमर लगाते हैं, 10 मिनट्स डन, आई एम पीसफुल नाउ। लेकिन शांति स्टॉपवॉच से नहीं आती, वो एक्सेप्टेंस से आती है। जब हम मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, तभी मन धीरे धीरे खुलने लगता है। और फिर आता है सबसे गहरा ट्रैप, ओवरथिंकिंग। हर छोटी बात का एनालिसिस करना, हर संभावना का अंदाजा लगाना, हर इमोशन को डिसेक्ट करना। ये मॉडर्न ब्रेन की बीमारी है। इंसान सोचता इतना है कि जीना भूल गया है। वो हर चीज को मीनिंग देना चाहता है, लेकिन मीनिंग वही मिलता है जहां साइलेंस होता है। लाइफ कोई पजल नहीं जिसे सॉल्व करना है, ये एक रिदम है जिसे महसूस करना है। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने हमें सोचने की मशीन बना दिया, महसूस करने की क्षमता छीन ली।
अब हम इमोशन को वीकनेस समझते हैं और लॉजिक को पावर, लेकिन असली शक्ति तो बैलेंस में है, जब मन शांत हो और विचार स्पष्ट हो। माइंड ट्रैप्स की सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो ट्रैप में है। उसे लगता है कि वो फ्री है, लेकिन उसके निर्णय उसके इमोशंस, हैबिट्स और फियर्स चला रहे हैं। यही सबकॉन्शियस कंडीशनिंग है। हर दिन हम अनजाने में वही पैटर्न दोहराते हैं। उठना, फोन देखना, कंपेयर करना, गिल्ट महसूस करना, प्लान बनाना, ओवरथिंक करना, थक जाना, फिर वही करना। ये लूप चलता रहता है जब तक कोई जागरूकता की किरण भीतर नहीं आती। जब इंसान एक दिन रुककर खुद से पूछता है, क्या मैं अपने मन का मालिक हूं या मन मेरा मालिक बन गया है, तब अवेकनिंग की शुरुआत होती है। यह मॉडर्न एज का सबसे बड़ा चमत्कार होगा, जब इंसान टेक्नोलॉजी से भागे नहीं, बल्कि उसे सचेत तरीके से इस्तेमाल करे। जब कंपैरिजन की जगह कंपैशन ले ले, जब रिएक्शन की जगह रिफ्लेक्शन आए, जब कंजम्पशन की जगह क्रिएशन शुरू हो। यही एवोल्यूशन है। बाहर की दुनिया जीतने से पहले भीतर की दुनिया को जीतना, क्योंकि असली सफलता वही है जो मन को स्वतंत्र करे। हर वो इंसान जो अपने माइंड ट्रैप्स को पहचान लेता है, वो अपनी जिंदगी का क्रिएटर बन जाता है। बाकी लोग बस सिस्टम के प्रोडक्ट बने रहते हैं। जरा सोचो, तुम सुबह उठे और सबसे पहला काम किया, फोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला, किसी दोस्त की विदेश यात्रा की तस्वीर, किसी की नई कार, किसी की शादी, किसी की फिट बॉडी, किसी की सफलता की पोस्ट। अचानक तुम्हारे भीतर कुछ हिलता है। तुम्हें अपनी जिंदगी थोड़ी अधूरी, थोड़ी कम लगने लगती है। बस यही से शुरू होता है कंपैरिजन ट्रैप, यानी दूसरों की जिंदगी से अपनी कीमत मापने की आदत। ये ट्रैप इतना गहरा है कि धीरे धीरे ये इंसान के आत्मसम्मान को निगल लेता है। आज की डिजिटल दुनिया ने कंपैरिजन को एडिक्शन बना दिया है। हमें पता भी नहीं चलता और हम हर दिन अपनी खुशी किसी और के हाईलाइट रील से कंपेयर करते रहते हैं। कंपैरिजन ट्रैप की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये हमारी अटेंशन को बाहर की ओर खींचता है। हम खुद को देखने की बजाय दुनिया को देखने लगते हैं। जो भी दूसरों के पास है वही हमारी कमी बन जाता है। कोई और खुश दिखे तो हमें लगता है हम दुखी हैं। कोई और आगे बढ़े तो हमें लगता है हम पीछे हैं। ये ट्रैप हमारे मन की सबसे पुरानी प्रोग्रामिंग से जुड़ा है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से। हजारों साल पहले हमारे पूर्वज कंपेयर करते थे ताकत और रिसोर्सेस के लिए, ताकि सर्वाइवल तय हो सके। लेकिन आज के समय में ये तुलना कंपटीशन में बदल गई है। अब ये फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल युद्ध है। हम अपनी असली खुशी खोकर भी उस इमेजिनरी रेस में दौड़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं। सोशल मीडिया ने इस ट्रैप को सुपरचार्ज कर दिया है। पहले कंपैरिजन सीमित था, अपने मोहल्ले, स्कूल या दफ्तर तक। अब ये ग्लोबल हो चुका है। अब हम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों से खुद की तुलना करते हैं, भले ही हमारी परिस्थितियां पूरी तरह अलग क्यों न हो। ये माइंड का इल्यूजन है कि अगर वो कर सकता है तो मुझे भी वैसा ही होना चाहिए। लेकिन हर इंसान की जर्नी यूनिक होती है। हर किसी का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। कोई अमीर परिवार में पैदा हुआ, किसी ने गरीबी में संघर्ष किया, कोई टेक में आगे बढ़ा, कोई आर्ट में। पर माइंड ये नहीं समझता। वो बस तस्वीरें देखता है और अंदर से विस्पर करता है, देख तू अभी भी पीछे है। यही विस्पर धीरे धीरे गिल्ट और इनसिक्योरिटी में बदल जाती है। कंपैरिजन का एक और ट्रैप है ईगो सैटिस्फैक्शन थ्रू सुपीरियोरिटी, यानी जब हम किसी को अपने से नीचे देखकर रिलीफ महसूस करते हैं। कभी कभी हम अपनी आत्मसंतुष्टि किसी और की असफलता से निकालते हैं। ये भी एक मानसिक जाल है।
हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन हम बस अपने ईगो को फीड कर रहे हैं। और ईगो कभी संतुष्ट नहीं होता, वो हमेशा नया टारगेट ढूंढता है। असली शांति तब आती है जब हम समझते हैं कि किसी की सफलता मेरी हार नहीं है। जीवन जीरो सम गेम नहीं है। किसी और का आगे बढ़ना हमारे पीछे जाने का संकेत नहीं है। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन और सोशल स्ट्रक्चर ने हमें सिखाया है कि लाइफ एक रेस है। पहले आओ वरना कोई और जीत जाएगा। यही कंडीशनिंग कंपैरिजन ट्रैप का मूल कारण है। अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? जवाब है अवेयरनेस और ग्रैटिट्यूड। अवेयरनेस मतलब जागरूकता। ये समझना कि हर बार जब तुम्हारा मन कंपेयर करे तो खुद को पकड़ो। अपने भीतर वो आवाज सुनो जो कहती है, देख वो तुझसे बेहतर है। उसी पल खुद से कहो, शायद वो अपनी जगह ठीक है और मैं अपनी जगह ठीक हूं। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। जो तुम्हारे पास है उसे महसूस करना। जब हम अपने ब्लेसिंग्स को देखना शुरू करते हैं, कंपैरिजन का जहर धीरे धीरे कम होने लगता है। तुम तब जीतते हो जब तुम्हारी खुशी किसी और के हाथों से नियंत्रित नहीं होती। एक और तरीका है, रिप्लेस कंपैरिजन विद इंस्पिरेशन। दूसरों से जलने की बजाय उनसे सीखो। अगर कोई तुमसे आगे है तो उसे मिरर मत समझो, उसे मेंटर समझो। जेलसी को क्यूरियोसिटी में बदलो, उसने क्या किया जो मैं सीख सकता हूं। इससे एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाती है। कंपैरिजन तब तक बुरा नहीं है जब तक वो तुम्हें जलाता नहीं बल्कि जगाता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत दिशा में इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम आंक लेते हैं। याद रखो, कंपैरिजन तभी तक जहर है जब तक तुम इसे आइडेंटिटी से जोड़ते हो। अगर तुम इसे ग्रोथ से जोड़ो तो यही तुम्हें ऊपर उठा सकता है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि कंपैरिजन ट्रैप हमारे डोपामाइन साइकिल से जुड़ा है। जब हम दूसरों की जिंदगी देखते हैं तो हमारे दिमाग में रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट होता है। हम प्लेजर और पेन को तुलना के आधार पर महसूस करते हैं। अगर हमें लगे कि हम बेहतर हैं तो डोपामाइन बढ़ता है, अगर लगे कि हम पीछे हैं तो घट जाता है। यही केमिकल इंबैलेंस एंजाइटी और डिप्रेशन की जड़ बन जाता है। इसलिए मॉडर्न माइंडफुलनेस सिखाता है कि अपनी कंपैरिजन हैबिट को ऑब्जर्व करो, जज मत करो। बस देखो कि तुम्हारा मन कब और क्यों तुलना करता है। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है मुक्ति की ओर। आधुनिक युग में सबसे बड़ा विद्रोह यही है, स्वयं होना। जब पूरी दुनिया तुम्हें किसी और जैसा बनने को कहे, तब खुद के जैसा बने रहना सबसे बड़ा साहस है। कंपैरिजन ट्रैप से बाहर निकलने का मतलब है अपने मूल्य को किसी और की टाइमलाइन से अलग करना। हर इंसान की ग्रोथ स्पीड अलग होती है। कोई 25 में सफल होता है, कोई 45 में खिलता है, कोई 1 साल में बदलाव लाता है, कोई 10 साल में। लेकिन दुनिया का इल्यूजन हमें एक ही टाइमलाइन पर बांध देता है। अब तक ये नहीं किया तो देर हो गई। जबकि सच्चाई ये है कि ग्रोथ कभी देर से नहीं आती, बस अवेयरनेस आने में देर होती है। इस ट्रैप से बाहर निकलने का सीक्रेट सिंपल है, स्लो डाउन एंड रिफ्लेक्ट। कभी कभी बस रुक जाना जरूरी होता है। खुद से पूछो, मैं कहां जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं? क्या मैं अपने सपनों के पीछे हूं या बस दूसरों की ड्रीम्स को कॉपी कर रहा हूं? तुम्हारा मन तब साफ होगा जब तुम अपनी यात्रा को अपनी दृष्टि से देखने लगोगे, न कि दूसरों के लेंस से। जब तुम खुद से सच्चे हो जाते हो तो कंपैरिजन की जरूरत ही खत्म हो जाती है। तब जीवन कंपटीशन नहीं, सेलिब्रेशन बन जाता है। कंपैरिजन ट्रैप से निकलने वाला इंसान सबसे ज्यादा शांत होता है, क्योंकि अब उसकी खुशी बोरोड नहीं होती। वो अब दूसरों के अपलॉज से नहीं, अपने पर्पस से चलता है।
यही मॉडर्न फ्रीडम है, जब तुम्हारी वर्थ किसी स्क्रीन, किसी फॉलो अकाउंट, किसी ट्रेंड या किसी अप्रूवल से तय नहीं होती। तुम्हारा मन तभी आजाद होता है जब तुम ये स्वीकार करते हो कि मैं किसी से बेहतर नहीं और कोई मुझसे बेहतर नहीं। हम सब अपने अनुभव के स्टेज पर हैं। बस यही समझ तुम्हें उस भीड़ से अलग करती है जो हर दिन वैलिडेशन के पीछे भागती है। तुम्हारा लक्ष्य अब कंपैरिजन नहीं, कंट्रीब्यूशन बन जाता है। कभी कभी मन में इतना शोर होता है कि बाहर की सारी आवाजें भी छोटी लगने लगती है। सोचो, तुम अकेले बैठे हो, कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन भीतर इतनी बातचीत चल रही है कि जैसे सो लोग दिमाग के अंदर बहस कर रहे हों। यही है ओवरथिंकिंग, जब विचार सोच से आगे बढ़कर बोझ बन जाते हैं। मन एक मशीन की तरह चलता रहता है, हर घटना का अर्थ निकालना, हर भावना का विश्लेषण करना, हर भविष्य की चिंता करना। आज का इंसान ज्यादा सोचने की बीमारी से ग्रस्त है। वो हर छोटी चीज पर एनालिसिस करता है और हर पॉसिबिलिटी पर प्रेडिक्ट करता है। उसे लगता है कि अगर वो सब कुछ सोच लेगा तो वो फ्यूचर को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन आयरनी ये है, जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ज्यादा उलझते हैं। ओवरथिंकिंग वो ट्रैप है जो हमें सोचने की आजादी से सोच के कैदखाने तक ले जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क एक पावरफुल टूल है, लेकिन जब ये टूल मालिक बन जाता है तो यहीं से सफरिंग शुरू होती है। सोचना बुरा नहीं है, असल समस्या तब शुरू होती है जब सोचने की क्षमता सोचने की आदत बन जाती है। तुम एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए सोचते हो, लेकिन माइंड उस प्रॉब्लम को पकड़कर इन्फिनिट लूप में चला जाता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, और यही अगर और क्यों हमारे शांति के दुश्मन है। ओवरथिंकिंग हमें किसी वास्तविक समस्या से नहीं, बल्कि संभावनाओं के डर से थका देता है। मन इतना हाइपर एक्टिव हो जाता है कि अब वो मोमेंट में रह नहीं पाता। एक सिंपल मैसेज का जवाब भी 10 बार सोच कर देता है। किसी का टोन थोड़ा बदल गया तो एनालिसिस शुरू। क्या वो नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या अब सब खत्म हो गया? माइंड डिटेक्टिव बन जाता है, एविडेंस ढूंढता है जहां कोई केस ही नहीं होता। आधुनिक जीवन ने ओवरथिंकिंग को एक नया रूप दिया है, मेंटल मल्टीटास्किंग। हम एक ही वक्त में 10 चीजें सोचते हैं। पास्ट रिग्रेट, फ्यूचर प्लान, सोशल कंपैरिजन, पर्सनल गोल्स और साथ में नोटिफिकेशंस का शोर। हमारे मन में एक ओपन टैब्स वाला ब्राउजर चलता रहता है। हर टैब में एक वरी, एक उम्मीद, एक इनसिक्योरिटी। लेकिन हम भूल गए हैं कि दिमाग अनलिमिटेड RAM वाला कंप्यूटर नहीं है। हर अतिरिक्त थॉट हमारी मेंटल एनर्जी खा जाता है। यही कारण है कि लोग आज पहले से ज्यादा थके हुए महसूस करते हैं, भले उन्होंने दिन भर फिजिकल काम न किया हो। वो थकान शरीर की नहीं, विचारों की होती है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यही है, ये डिसीजन मेकिंग को पैरालाइज कर देता है। हम हर विकल्प को इतना तोलते हैं कि अंत में कुछ चुन ही नहीं पाते। इसको कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, जब सोचने की गति करने की क्षमता को खा जाती है। ओवरथिंकिंग ट्रैप का एक और पहलू है फेक कंट्रोल इल्यूजन। हमें लगता है कि अगर हम हर चीज का एनालिसिस कर लेंगे तो हम उससे बच जाएंगे, लेकिन लाइफ प्रेडिक्टेबल नहीं है। कंट्रोल एक इल्यूजन है। ओवरथिंकर फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश में प्रेजेंट खो देता है। वो हर पल किसी हाइपोथेटिकल सिनारियो में जीता है, क्या होगा अगर। और जब वो फ्यूचर आता है तो उसका सामना करने की ताकत उसके पास नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही अपनी ऊर्जा खर्च कर चुका होता है। लाइफ का मजा प्लानिंग में नहीं, प्रेजेंस में है। जो प्रेजेंट में फुली अवेयर रहता है वही सच में बुद्धिमान है। बाकी सब बस अपने दिमाग के मेस में घूमते रहते हैं, बाहर निकलने की कोशिश में,
और ज्यादा फंसते हुए। मॉडर्न साइकोलॉजी बताती है कि ओवरथिंकिंग अक्सर फियर और सेल्फ डाउट से जुड़ा होता है। हम डरते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कोई हमें गलत न समझ ले, कहीं हम फेल न हो जाए। हमारा माइंड वर्स्ट के सिनारियो बनाता है ताकि हमें तैयार रख सके, लेकिन वो हमें एंग्शियस बना देता है। इस एंजाइटी के कारण हम हर डिसीजन को दोबारा 3 बार 10 बार सोचते हैं। ओवरथिंकिंग एक सेफ्टी मैकेनिज्म था, लेकिन अब ये सेल्फ टॉर्चर मैकेनिज्म बन गया है। ये ट्रैप धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट को खत्म कर देता है। तुम अपने डिसीजंस पर विश्वास करना बंद कर देते हो, हर बार वैलिडेशन ढूंढते हो, हर बार एश्योरेंस चाहते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड तुम्हारा मास्टर बन जाता है। ओवरथिंकिंग का इलाज क्या है? अवेयरनेस प्लस एक्शन प्लस एक्सेप्टेंस। पहला कदम है अवेयरनेस। यह पहचानना कि तुम सोच में फंसे हुए हो। जब तुम ऑब्जर्व करते हो कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं, तभी पैटर्न टूटने लगता है। दूसरा कदम है एक्शन। कुछ करो, क्योंकि माइंड तब शांत होता है जब उसे मूवमेंट मिलता है। जो इंसान एक्शन करता है वो सोच में नहीं फंसता। और तीसरा कदम है एक्सेप्टेंस। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दो। जो भी होगा वो होगा। लाइफ में क्लैरिटी तभी आती है जब हम अनसर्टेनिटी को स्वीकार करते हैं। ओवरथिंकर अनसर्टेनिटी से भागता है, जबकि बुद्धिमान उसे गले लगाता है। एक प्रैक्टिकल तरीका, थॉट सेपरेशन टेक्निक। जब भी ज्यादा सोच आ रही हो, एक कागज लो और माइंड में चल रही हर थॉट लिख डालो, जैसे तुम दिमाग से ट्रैफिक बाहर निकाल रहे हो। जब वो थॉट्स बाहर आ जाती है, माइंड को राहत मिलती है, क्योंकि दिमाग को क्लैरिटी चाहिए, केओस नहीं। दूसरा तरीका है माइंडफुल ब्रीदिंग। 5 मिनट बस अपनी सांस पर ध्यान दो, इनहेल और एक्सहेल। सोच अपने आप धीमी पड़ जाएगी, क्योंकि माइंड और ब्रेथ एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हैं। जो व्यक्ति सांस को नियंत्रित करता है, वो सोच को नियंत्रित कर सकता है। आज की दुनिया में ओवरथिंकिंग सबसे कॉमन मेंटल ट्रैप है, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी ने हमें कांस्टेंट स्टिम्युलेशन की आदत डाल दी है। हर सेकंड कोई नया नोटिफिकेशन, कोई नया ओपिनियन, कोई नया फियर ट्रिगर होता है। माइंड को कभी साइलेंस का अनुभव ही नहीं मिलता। पर याद रखो भाई, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। जब तुम रुकते हो तभी सुन पाते हो। ओवरथिंकिंग रोकने का मतलब सोच बंद करना नहीं, बल्कि सोच को दिशा देना है। माइंड को ऑर्डर दो, अब मैं इस थॉट को बाद में सोचूंगा, अभी नहीं। ये डिसिप्लिन है, और यही माइंडफुलनेस की असली शक्ति है। ओवरथिंकिंग ट्रैप से निकलने वाला इंसान धीरे धीरे ऑब्जर्वर बन जाता है। वो अपने विचारों को वैसे ही देखता है जैसे कोई नदी का बहाव देखता है। बहने देता है, पर उसमें कूदता नहीं। तुम्हें अपने थॉट्स को जज नहीं करना, बस देखना है कि वो कैसे आते जाते हैं। विचार वेव्स की तरह हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ने जाओगे तो डूब जाओगे, लेकिन अगर किनारे से देखोगे तो सौंदर्य भी दिखेगा और रिदम भी। यही वो अवेयरनेस है जो ओवरथिंकिंग को डिसोल्व कर देती है। और जब माइंड शांत होता है तो क्रिएटिविटी और क्लैरिटी दोनों लौट आते हैं। डर एक ऐसा शब्द जो सुनते ही दिल की धड़कन तेज कर देता है, पर सच्चाई यह है कि डर किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। हम उसे महसूस करते हैं पर देख नहीं सकते। वो हमारे मन में रहता है, हमारे शरीर में नहीं। डर वो छाया है जो तब पैदा होती है जब हम रोशनी की ओर देखना बंद कर देते हैं। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई डर छिपा होता है। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, अकेलेपन का डर, हानि का डर, जजमेंट का डर। लेकिन सबसे बड़ा ट्रैप यह है कि हम इन डरों को सच मान लेते हैं।
हम अपने इमेजिनेशन के इल्यूजन में जीने लगते हैं। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में परछाई देखकर भूत मान लेता है। आधुनिक युग ने डर को नया रूप दिया है। अब डर सिर्फ खतरों का नहीं, कंपैरिजन और परसेप्शन का भी है। हम अब क्या लोग सोचेंगे से ज्यादा डरते हैं, बजाय मैं क्या महसूस कर रहा हूं के। फियर ट्रैप की जड़ हमारे कंडीशनिंग में है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, ऐसा मत करो, गिर जाओगे, वो मत बोलो, लोग हंसेंगे, जो दूसरों ने किया वही करो वरना पीछे रह जाओगे। धीरे धीरे मन ने ये मान लिया कि डरना सेफ है। हमने कंफर्ट को सर्वाइवल समझ लिया और रिस्क को डेंजर। लेकिन सच्चाई उल्टी है। कंफर्ट सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि वो ग्रोथ को रोक देता है। डर का असली मकसद हमें रोकना नहीं, बल्कि हमें सतर्क रखना था। लेकिन जब माइंड ने डर को अपना मालिक बना लिया, तब इंसान ने अपनी शक्ति खो दी। अब वो हर कदम सोच समझ कर रखता है, हर शब्द बोलने से पहले वैलिडेशन ढूंढता है। वो जीता नहीं, बस सर्वाइव करता है। वो सेफ रहता है, लेकिन अधूरा रहता है। फियर ट्रैप का मॉडर्न वर्जन है फियर ऑफ फेलियर। लोग आज असफल होने से इतना डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते। वो सोचते हैं अगर मैं गिर गया तो, लेकिन कोई नहीं सोचता अगर मैं उड़ गया तो। फेलियर का डर सबसे बड़ा पॉइजन है क्योंकि वो इमेजिनेशन से पैदा होता है, रियलिटी से नहीं। ज्यादातर डर कभी सच नहीं होते। स्टडीज कहती है कि 85% फेयर्स कभी घटित ही नहीं होते। फिर भी मन उन्हें बार बार रीप्ले करता है। हम फ्यूचर की वर्स्ट पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं और उसे रियलिटी की तरह महसूस करते हैं। इससे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन। यानी माइंड की इमेजिनरी कहानी शरीर के लिए रियल खतरा बन जाती है। यही कारण है कि मॉडर्न वर्ल्ड में एंजाइटी और पैनिक अटैक्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि डर बाहर नहीं, भीतर पल रहा है। फियर ट्रैप का दूसरा रूप है फियर ऑफ रिजेक्शन। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे स्वीकार करें, सराहें, पसंद करें। लेकिन ये चाह धीरे धीरे एडिक्शन बन जाती है। अब हमारा सेल्फ वर्थ दूसरों की राय पर टिका होता है। अगर किसी ने प्रशंसा की तो हम खुश, अगर किसी ने इग्नोर किया तो हम दुखी। यानी हमारा मन दूसरों की जेब में बंद हो गया है। सोशल मीडिया ने इस ट्रैप को और गहरा कर दिया है। लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स अब वैलिडेशन के नए रूप है। हम किसी की नजरों में अच्छा दिखने के लिए असली खुद को छिपा देते हैं। हम परफेक्ट इमेज का मुखौटा पहन लेते हैं ताकि रिजेक्शन से बच सके। लेकिन ये मुखौटा धीरे धीरे इतना भारी हो जाता है कि हम खुद को पहचान नहीं पाते। फियर ऑफ रिजेक्शन असल में फियर ऑफ बीइंग ऑथेंटिक है। हम डरते हैं कि अगर हमने सच्चाई दिखाई तो लोग हमें छोड़ देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो तुम्हें सच्चे रूप में स्वीकार नहीं करते, उनसे जुड़े रहना ही सबसे बड़ा डर है। अब बात करते हैं फियर ऑफ जजमेंट की। यह ट्रैप इतना सटल है कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारी हर क्रिया को नियंत्रित कर रहा है। हम क्या पहने, कैसे बोले, क्या दिखाए, सब किसी इमेजिन्ड ऑडियंस के हिसाब से तय होता है। हम खुद को सेंसर करते हैं ताकि किसी को बुरा न लगे। लेकिन आयरनी यह है कि दुनिया फिर भी जज करती है, चाहे तुम कुछ भी करो। तो फिर डरना किस बात का? फियर ऑफ जजमेंट तब टूटता है जब इंसान ये समझता है कि लोग वैसे भी सोचेंगे, तो क्यों ना मैं वो करूं जो मुझे सही लगता है। ये रियलाइजेशन ही आजादी का पहला कदम है। जो लोग जजमेंट के डर से मुक्त हो जाते हैं, वही क्रिएटिव बनते हैं, वही लीडर बनते हैं, वही पीस में रहते हैं। अब सवाल है, इस ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए? पहला कदम है, डर को ऑब्जर्व करो, भागो मत। क्योंकि जिस चीज से तुम भागते हो वो और मजबूत होती जाती है।
डर से भागो मत, उसे देखो, समझो, महसूस करो। हर बार जब डर उठे, खुद से पूछो, क्या यह डर सच में यथार्थ है या मेरे मन की कल्पना? अक्सर जवाब होगा, यह बस एक थॉट है। थॉट रियल नहीं होता, बस टेम्पररी होता है। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही डर भी आता है और चला जाता है, अगर तुम उसे पकड़ो नहीं। दूसरा कदम है एक्शन। फियर डिसोल्व होता है जब तुम उस दिशा में कदम बढ़ाते हो जिससे तुम डरते हो, क्योंकि एक्शन डर का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर बार जब तुम डर के बावजूद कुछ करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस रीवायरिंग होता है। तुम्हारा माइंड सीखता है, डर था लेकिन कुछ नहीं हुआ। यही कॉन्फिडेंस का असली स्रोत है। डर न होने में नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने में। नेल्सन मंडेला ने कहा था, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। मतलब, बहादुर वो नहीं जो नहीं डरता, बल्कि वो है जो डर को अपने रास्ते का हिस्सा मानता है, बाधा नहीं। तीसरा कदम है फेथ। फेथ यानी भरोसा अपने ऊपर, जीवन पर और उस शक्ति पर जो हर इंसान के भीतर है। जब तुम्हारा भरोसा गहरा होता है तो डर अपने आप छोटा हो जाता है। फेथ और फियर एक साथ नहीं रह सकते, जैसे अंधेरा और रोशनी साथ नहीं रह सकते। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो कि जो भी होगा मैं संभालूंगा, तो डर का असर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, डर के नहीं। मॉडर्न फियर ट्रैप से बाहर निकलने का एक सरल तरीका है एक्सपोजर विद अवेयरनेस। हर दिन एक छोटा डर चुनो और उसे फेस करो। पब्लिक में बोलो, किसी को ट्रूथ बताओ, कोई नया रिस्क लो, कोई नया स्किल सीखो। हर बार जब तुम डर को एक्सपोजर देते हो, वो कमजोर होता है, क्योंकि डर अंधेरे में ही पनपता है, रोशनी में नहीं। अवेयरनेस की रोशनी से डर पिघल जाता है। आज के युग में सबसे बड़ी बहादुरी यही है, ऑथेंटिक होना। क्योंकि जब सब लोग सेफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, तब सच्चा बनना सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। डर तुम्हें छोटा बनाना चाहता है, जीवन तुम्हें विशाल बनाना चाहता है। अब तुम्हारे पास चुनाव है, या तो डर के हिसाब से जियो या अपने दिल के हिसाब से। याद रखो भाई, डर हमेशा लाउड होता है, लेकिन सच्चाई हमेशा शांत। और वही शांत आवाज तुम्हारा असली रास्ता दिखाती है। कभी गौर किया है, जब तुम किसी की सफलता देखते हो, कोई नई कार, नई जॉब, नया रिश्ता या बस सोशल मीडिया पर मुस्कुराता चेहरा, तो तुम्हारे भीतर कुछ हल्का सा चुभता है। एक आवाज आती है, काश मेरे पास भी ये होता। यही शुरुआत है कंपैरिजन ट्रैप की। आज के युग में कंपैरिजन सिर्फ एक आदत नहीं रही, ये एक कल्चर बन गया है। एक ऐसा जहर जो मीठा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। सोशल मीडिया ने इस ट्रैप को खतरनाक रूप दे दिया है। हम अब दूसरों की एडिटेड रियलिटी को अपनी अनफिल्टर्ड लाइफ से कंपेयर करते हैं। सामने वाला जो दिखा रहा है वो उसका बेस्ट मोमेंट होता है, पर हम अपनी पूरी जिंदगी उससे मापते हैं। हमें लगता है कि सब लोग हमसे आगे हैं, सब खुश हैं, और बस हम ही पीछे छूट गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, बस किसी की लड़ाई कैमरे के बाहर होती है। कंपैरिजन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये तुम्हारा ध्यान सेल्फ ग्रोथ से हटाकर सोशल रेस में डाल देता है। अब तुम खुद के लिए नहीं जीते, वैलिडेशन के लिए जीते हो। तुम वो काम करने लगते हो जो दूसरों की नजरों में अच्छा लगे, न कि वो जो तुम्हें भीतर से संतोष दे। धीरे धीरे तुम्हारा मन दूसरों की उपलब्धियों का स्पेक्टेटर बन जाता है और तुम अपनी जिंदगी के प्लेयर रह नहीं जाते। यही मॉडर्न ट्रेजेडी है। एक समय था जब कंपटीशन हेल्दी माना जाता था,
दूसरों से बेहतर करने की प्रेरणा मिलती थी। लेकिन अब कंपटीशन कंपैरिजन बन चुका है। फर्क यह है कि कंपटीशन में तुम्हारा फोकस परफॉर्मेंस पर होता है, कंपैरिजन में परसेप्शन पर। तुम मेहनत नहीं करते, दिखाने की कोशिश करते हो। तुम ग्रोथ नहीं चाहते, बस अप्रूवल चाहते हो। और ये अप्रूवल कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई न कोई तुमसे ज्यादा सुंदर, अमीर, सफल या फेमस होगा। मॉडर्न वर्ल्ड का एल्गोरिदम भी इसी ट्रैप को बढ़ाता है। हर प्लेटफॉर्म तुम्हें कंपेयर करवाने के लिए बना है। वो तुम्हें वही कंटेंट दिखाता है जिससे तुम्हारा मन ट्रिगर हो। किसी का लग्जरी लाइफ देखकर तुम्हें लगे कि तुम कम हो, किसी की मोटिवेशन देखकर गिल्ट हो कि तुम उतना नहीं कर पा रहे, किसी की सक्सेस देखकर एंजाइटी हो कि तुम पीछे हो। ये इनविजिबल रेस है और इसमें कोई जीतता नहीं। सब थक जाते हैं और धीरे धीरे कंपैरिजन सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने पास्ट सेल्फ से भी होने लगता है। तुम सोचते हो, मैं पहले इतना खुश था, अब क्यों नहीं? पहले इतना प्रोडक्टिव था, अब क्यों नहीं? और ये सेल्फ कंपैरिजन तुम्हें गिल्ट में धकेल देता है। तुम हर पल खुद को जज करते रहते हो। तुम खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हो। और जब इंसान खुद से ही तुलना करने लगता है, तब वो भीतर से टूटने लगता है। इस ट्रैप का सबसे सटल रूप है फेक इंस्पिरेशन। जब हम दूसरों की सक्सेस देखकर मोटिवेट नहीं, बल्कि फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। बाहर से हम बोलते हैं, मैं इंस्पायर्ड हूं, लेकिन भीतर से आवाज आती है, मैं उतना क्यों नहीं कर पा रहा? ये इल्यूजन ऑफ मोटिवेशन है, जहां प्रेरणा के पीछे जलन छिपी होती है। और यही वजह है कि आज लाखों लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखकर भी डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, क्योंकि वो दूसरों की ऊंचाइयां देखकर अपने घाव नाप रहे हैं। कंपैरिजन का सबसे खतरनाक असर यह है कि ये ग्रैटिट्यूड को खत्म कर देता है। तुम जो कुछ भी पाते हो वो काफी नहीं लगता, हमेशा लगता है थोड़ा और चाहिए। पहले तुम खुश होने के लिए मेहनत करते थे, अब वैलिडेशन के लिए। और वैलिडेशन का हंगर कभी खत्म नहीं होता। ये माइंड ट्रैप इतना सटल है कि तुम इसे सेल्फ इंप्रूवमेंट समझ बैठते हो। तुम सोचते हो कि तुम ग्रोथ कर रहे हो, जबकि असल में तुम अप्रूवल के गुलाम बन गए हो। सच्चाई ये है, कोई भी इंसान किसी और की जिंदगी नहीं जी सकता। हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी का टाइमिंग अलग होता है। जिस मोमेंट में तुम हो, वही तुम्हारे एवोल्यूशन के लिए परफेक्ट है। कंपैरिजन इस डिवाइन डिजाइन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तुम अपनी नेचुरल पेस भूल जाते हो और रेस में दौड़ने लगते हो। और जब दौड़ किसी और के पेस पर होती है तो गिरना तय है। तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? अवेयरनेस। जब तुम हर बार कंपैरिजन की भावना पकड़ सको और खुद से पूछ सको, क्या मैं अपने लिए सोच रहा हूं या दूसरों के लिए, तब पहला कदम उठ चुका है। दूसरे कदम में ग्रैटिट्यूड आता है, जब तुम हर छोटी चीज के लिए आभार महसूस करते हो। तुम्हारा मन तभी हील होता है जब तुम ये समझते हो कि तुम्हारी जर्नी यूनिक है। किसी और की सक्सेस तुम्हारी असफलता नहीं है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है, कंपैरिजन डोपामाइन ड्रिवन साइकिल है। हर बार जब तुम किसी की स्टोरी देखते हो, तुम्हारा दिमाग रिवॉर्ड और पेन दोनों सिग्नल भेजता है। रिवॉर्ड क्योंकि तुम किसी आइडियल को देखते हो, पेन क्योंकि तुम उस आइडियल तक नहीं पहुंचे। और यही केमिकल इम्बैलेंस तुम्हें बार बार स्क्रॉल करने पर मजबूर करता है। तुम सोचते हो कि तुम एंटरटेन हो रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा सबकॉन्शियस खुद को कम साबित कर रहा है। अगर तुम इस ट्रैप से बाहर आना चाहते हो तो एक अभ्यास शुरू करो, डिजिटल साइलेंस। दिन के कुछ घंटे खुद को बिना किसी कंपैरिजन के जीने दो, बिना फोन के, बिना वैलिडेशन के, बिना किसी ऑडियंस के। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड फिर से कैलिब्रेट होगा।
तुम महसूस करोगे कि जो शांति तुम दूसरों की स्टोरी में ढूंढते थे वो तुम्हारे अंदर ही है। कंपैरिजन बाहर की आग है, अवेयरनेस भीतर का सागर। जब तुम भीतर उतरते हो तो बाहर की दौड़ तुम्हें तंग नहीं करती। और याद रखो, कंपैरिजन का उल्टा है क्रिएशन। जब तुम अपनी एनर्जी दूसरों से तुलना करने में नहीं, कुछ नया बनाने में लगाते हो, तब तुम ट्रैप से ऊपर उठ जाते हो। क्योंकि क्रिएटिव माइंड कंपेयर नहीं करता, वो कंट्रीब्यूट करता है। और कंट्रीब्यूशन का आनंद वैलिडेशन से कहीं गहरा होता है। तो अगली बार जब तुम किसी को देखकर खुद को कम समझो, तो एक पल रुककर मुस्कुराओ। खुद से कहो, मैं अपनी जगह ठीक हूं, मेरी कहानी अलग है। यही मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी है। अपने मन को स्वीकारना, अपनी जर्नी को अपनाना और कंपैरिजन के जहर को कंपैशन में बदल देना।